अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपने किसान भाइयों के लिए कि जो लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे थे या सोलर सिस्टम ट्यूबवेल सोलर सिस्टम के हवाले से परेशान थे, सब्सिडी के हवाले से परेशान थे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो सोलर पंप सिस्टम है उनके ऊपर उन्होंने सब्सिडी दी है। सब्सिडी कितनी दी है और उनको वो फ्री करने जा रहे हैं, उसका ये फॉर्म भी आप लोग मेरे लेफ़्ट राइट पे देख रहे होंगे कि उन्होंने फॉर्म भी जारी कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके ऊपर तमाम तर डाटा फिल करके आप लोग जो है जो वाटर ओन मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको आप सबमिट करेंगे। आपकी जो एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और एट दी एंड जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा तो फ्री सोलर पंप जो है वो आपके जो जहाँ पे आप लोग लगवाना चाह रहे हैं वहाँ पे लगवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूजन का होंगी कि आया कि उसके ऊपर सब्सिडी कितनी होगी, आया कि जो वो सोलर पंप है सिर्फ सोलर पंप फ्री दिया जा रहा है या उसके साथ सोलर पैनल्स जो हैं वो भी फ्री दिए जाएंगे, आया कि उसके ऊपर सब्सिडी कितनी है, आया कि उसके ऊपर कितनी इंच की डिलीवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, 5 इंच की या 6 इंच की या इस तरह सो ऑन, और उसके अलावा इसका तरीकाकार क्या होगा, फॉर्म को आप लोगों ने फिल कैसे करना है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं कुछ उनको मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जो सोलर ये जो पंप फ्री पंप जो देने जा रही है गवर्नमेंट, आया कि ये किन लोगों के लिए है। इसमें जो एक पहली शर्त जो है ना वो ये है कि उनका जो रकबा है वो 12 एकड़ से कम होना चाहिए। मतलब कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका रकबा 5 एकड़ है, 7 एकड़ है, 10 एकड़ है या एटलीस्ट 12 एकड़ तक का है। तो ये जो सोलर फ्री पंप है ये सिर्फ उन लोगों के लिए एलिजिबल होगा जो लोग इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे होंगे। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोग फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, आया कि ये फॉर्म आप लोग फिल करने के बाद आप लोगों को कौन से डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके आपको फिल करना होगा। इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड करता चलूँ व्यूवर्स के गवर्नमेंट को इस तरह के और इनिशिएटिव भी लेने चाहिए, ख़ास तौर पे जिस तरह जिन लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनको पड़ रही होती है, जिन्होंने सोलर ट्यूबवेल नहीं लगाए हुए, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो बिजली के ऊपर जिन्होंने जो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं उनको भी इनिशिएटिव देना चाहिए। अभी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो जो एक फ़िक्स्ड प्राइस थी, एक यूनिट प्राइस थी जिसमें उन्होंने 13 रुपये पर यूनिट फ़िक्स प्राइस कर दी थी किसान भाइयों के लिए कि अब उनको जो कॉस्ट पड़ेगी वो फिक्स प्राइस में उनको कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि अब फ्री सोलर सिस्टम है तो फ्री सोलर सिस्टम में इसको ज़ीरो मार्कअप पे करना चाहिए। इसमें यह है कि सोलर पैनल्स के ऊपर भी सब्सिडी देनी चाहिए, मैक्सिमम सब्सिडी देनी चाहिए। उसमें क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए कि जो किसान भाइयों के लिए अगर वो सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उनके लिए और होनी चाहिए, बाकी जो रेजिडेंशियल है उनके लिए ऑल कैटेगरी उनको बनानी चाहिए ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस वक्त जो पाकिस्तान में किसान जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सब कहते हैं, लेकिन यह है कि उनको कहाँ तक उनको बेनिफिट दिया जाता है। आजकल जितनी महंगाई होती जा रही है अब सोलर सिस्टम ही एक वाहिद ज़रिया है जो अगर जिसको आप ये फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, ज़ीरो मार्कअप पे करते हैं, तो ये है कि किसान जो है ना वो खुद ही फुली डिपेंडेंट हो जाएगा। वो किसान जो 10 से 12 एकड़ या 15 एकड़ या 20 एकड़ वाला जो है वो फुली डिपेंडेंट हो जाएगा अपने वसाइल के ऊपर और उनको जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी फसल भी अच्छी होगी और इस तरह मुल्क भी खुशहाल होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये वाला जो फ्री सोलर सिस्टम है, फ्री पंप सोलर सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है, बेसिकली ये तकरीबन कुछ 60% सब्सिडी देगी। ये चीज़ पहले आप लोग क्लियर कर लें। और ये जो उन्होंने टॉप पे जो आप लोग देख रहे होंगे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने ये लिख दिया है कि बराए तनसीब सोलर सिस्टम मुलहका ड्रिप और सुपर इसमें जो निकन निज़ाम आपाशी है। अब इसको क्या चीज़ कहते हैं, इसको बेसिकली वो ड्रिप सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा
कि ड्रिप सिस्टम में जो पानी है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें सेविंग होती है। ठीक है, अब ड्रिप सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है कि आप लोग कहीं पे कुछ जिस तरह एक बड़ा सा आप लोग एक स्टोरेज अपनी बनाते हैं, पानी को वहां पे स्टोर करते हैं और उस स्टोरेज से फिर आप आगे जो है ड्रिप सिस्टम के जरिए अपनी आबाशी कर रहे होते हैं और अपनी जो फसलें वो सैराब कर रहे होते हैं। अब ये जो फ्री सोलर पंप है बेसिकली ये उनके लिए है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि ये आप लोगों ने कहां पे जमा करवाना है या किस तरह है। बाखिदमत जनाब, अब मैं आप लोगों को पूरा तरीकाकार बताने लगा हूं, इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोगों ने समझना है ताकि आप लोग एक एक चीज को क्लियर कर सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि बाखिदमत जनाब डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इस्लाह आबाशी। अच्छा, अब इसमें जो आबाशी का कहा गया है, इसमें जो मैंने पहले बताया कि जो वाटर ओन मैनेजमेंट जो उनका डिपार्टमेंट है, आप लोग आबाशी का उसको आप लोग ये फॉर्म सबमिट करेंगे अपने तहसील में। आप लोगों ने ज़राअत के ऑफिस में आप लोगों से उनसे जो है वो मालूमात ले सकते हैं। अब फॉर्म में सबसे पहले आ जाएगा किसान का नाम। किसान का नाम जिसके नाम पे ज़मीन है, चाहे वो 5 एकड़ है, 7 एकड़ है, जितनी भी है, ठीक है, वो जो फर्द के ऊपर उसका नाम आ रहा है वो नाम आ जाएगा, उसमें वल्दियत आ जाएगी। अब फार्म उबलीग रकबा का पता, मतलब कि कौन सा मौजे में, कौन से इलाके में, कौन सी तहसील ज़िला में आपका जो रकबा है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे फिर ये आ रहा है कि तहसील एंड देन ज़िला, और इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा और मुस्तकिल नीचे आ रहा होगा जो 3 नंबर पे है कि मुस्तकिल सुकूनत ओब्लीग पता। अब मुस्तकिल सुकूनत ओब्लीग पता इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों की परमानेंट रेजिडेंस जो है ना वो कहाँ की है। मतलब जहाँ पे आपकी ज़मीन है, आया कि आपके उसके साथ ही आपकी परमानेंट रेजिडेंस है या आपके किसी शहर में रहते हैं, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब उसके बाद जो मुस्तकिल जो पता है उसके नीचे फिर तहसील देन ज़िला आप लोगों ने मेंशन करना है और फ़ोन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद 4 नंबर पे जो इसमें जो आ रहा है कि कुल ज़ाती रकबा एकड़ में, मतलब कि कुल ज़ाती रकबा जो है वो आपका कितना है वो आपने मेंशन करना है। उसमें फिर काश्ता कितना है, गैर काश्ता कितना है। फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों की 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन में आप लोग 3 एकड़ जो काश्त कर रहे हैं और 2 एकड़ जो है वो आपकी गैर आबाद ज़मीन है या आपके ज़ेरे काश्त नहीं है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। खेतों का मुरब्बा और एकड़ नंबर जहां आप सिस्टम लगाना चाहते हैं। अब इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी समझना है कि आप लोगों ने जो मुरब्बा मीटर मतलब कि जहां पे आपकी ज़मीन है उसका एकड़ नंबर भी आ जाएगा, मुरब्बा नंबर भी आ जाएगा, और जहां पे आप लोगों ने सिस्टम लगवाना है, ये जो सोलर सिस्टम आप लोगों ने जहां लगवाना है वो भी यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद 6 नंबर पे आ रहा है कि ज़ेर काश्त फसलें मींस कि आप लोगों ने गन्ना काश्त किया हुआ है, कपास काश्त की गई है, गंदम काश्त की गई है या मिक्स आप लोगों ने काश्त की हुई है, तो आप लोगों ने जितनी फसलें, फॉर एग्जांपल 6 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ आप लोगों ने गन्ना काश्त किया हुआ है, 2 एकड़ आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो सरसों काश्त की हुई है या गंदम काश्त की हुई है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। अच्छा, उसके अलावा जो 7 नंबर पे आप लोगों का आ रहा है फसल उबलीग बाग जिसके लिए सिस्टम लगवाना है। अब इसमें मतलब फसल तो वही होगी जो आप लगवाना चाह रहे हैं। अगर बाग भी है आप लोगों का, मतलब कि आम का बाग है, कोई और है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। कितने रकबे पर ड्रिप या स्प्रिंकलर जो सिस्टम है लगाना चाहते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम जो है वो आप लोग लगवाना चाहते हैं। अब वो आप लोगों ने अपना रकबा जो है वो मेंशन करना है। कौन कौन सी दूसरी फसलें काश्त की जाती हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में, आपके इलाके में कौन कौन सी जो फसलें हैं, इसके अलावा जो फसलें हैं वो आप लोग काश्त करती हैं, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। उसके बाद इसमें आ रहा है कि आबाशी का जो जरिया है, जो पहले आप लोग जो पानी लगा रहे थे, जो अपनी फसलों को पानी लगा रहे थे, जो खेतों को लगा रहे थे, वो आप लोग जो है वो कौन सा आपका सोर्स था, सोर्स उसमें जरिया कौन सा था? आया कि आप ट्यूबवेल के जरिए लगा रहे थे, आया कि आपका नहरी पानी है, आया कि नहरी पानी चश्माई है, सालाना है, जो भी है,
तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है कि ऑलरेडी वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं या इस तरह, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद 11 नंबर पे आ रहा है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, कि आप लोगों का हर जो लेवल है हर इलाके का वो अलग होता है, मतलब कि 70 फुट पे पानी है, 80 फीट पे पानी है, 100 फीट पे पानी है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो मेंशन करना है। उसके अलावा 12 नंबर पे आ रहा है कि पानी की क्वालिटी कैसी है, मौजू है या गैर मौजू है। अब इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। मौजू और गैर मौजू का क्या मतलब है। मौजू मीन्स के कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहां पे पानी मीठा होता है, ज़ेर ज़मीन जो पानी आप लोगों को मिलता है वो मीठा होता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं नमकीन पानी या खारा पानी की सूरत में आप लोगों को मिल रहा होता है, सॉल्टेड वाटर की सूरत में आप लोगों को मिल रहा होता है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा ट्यूबवेल की गहराई आप लोगों ने देखनी है। कुछ इलाके आप लोगों ने देखा होगा कि वो सतह के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर भी उन्होंने वाटर पंप रखा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो वो ट्यूबवेल की गहराई करते हैं, और गहराई मतलब कि 20 फुट कर ली, 15 फीट कर ली, या उसके अलावा 25-30 फीट कर ली, और देन वहां पे उन्होंने वाटर पंप रखा होता है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा पंप का साइज कितना, मतलब कि कितने पंप के साइज आप लोग, 5 HP है, 7 HP है, 10 HP है, तो वो कितना आप लोग करना चाह रही है। मोटर, अच्छा 15 नंबर पे आ रहा है मोटर ओब्लिक डीजल इंजन की हार्स पावर। मोटर मतलब कि वही HP की बात आ गई, अगर डीजल इंजन है तो उसके वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा क्या बिजली की सहूलत दस्तियाब है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप लोग लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप लोगों के सराउंडिंग में बिजली है, वहाँ पे आप लोगों को सहूलत है, या वहाँ पे बिजली की सहूलत बिल्कुल नहीं है, या आप लोग मेंशन करेंगे। ज़रूरी कनेक्शन है या घरेलू कनेक्शन है, मतलब कि जहाँ पे आप लोगों का सोलर सिस्टम लगना है वहाँ पे आप लोगों के घर वगैरह भी है, आबादी है, या वहाँ पे आप लोगों को एग्रीकल्चर कनेक्शन ही जो है वो लगवाना पड़ेगा, ये भी आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद आ रही है जी 17 नंबर पे, अगर जरिया आबाशी नहरी पानी है तो इसको जमा करने का इंतजाम क्या है। कम टू द पॉइंट कि पहले मैं आप लोगों को जो स्प्रिंकल सिस्टम है, मतलब कि जो है वो उस, या ड्रिप सिस्टम जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ स्टोरेज आप लोगों ने को बनाया हुआ है पानी को स्टोर करने के लिए, और फिर देन आगे आप उसको कर रहे हैं, या नहीं बनाया हुआ, वो आप लोगों ने अगर बनाया हुआ है तो उसका आगे आ रहा है कि अगर तालाब है तो आया कि कच्चा है या पक्का है, आप लोगों ने वो देखना है, पैमाइशें कितनी है, लंबाई, इसकी चौड़ाई, गहराई वगैरह। अच्छा, उसके लिए आ रहा है कि 18 नंबर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कितना रकबा दस्तयाब है। अब ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है कि जिस जगह पे आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाना है, जिस जगह पे आप लोगों ने सोलर फ्री पंप लगवाना है, आया कि वहाँ पे जगह भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, और कितनी जगह है जहाँ पे आप लोग ये, क्योंकि सोलर पैनल्स भी लगेंगे, सोलर पंप भी लगेगा, उसके अलावा कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, मूवेबल स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये रकबा भी आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है कि वहाँ पे आप लोगों के पास रकबा कितना है। उसके बाद इजाफी मालूमात अगर कोई आप देना चाहते हैं, रकबे के हवाले से देना चाहते हैं, कोई और इजाफी मालूमात देना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम पहले लगवाया हुआ है, मैं उसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, उसके अलावा आप लोगों के पास जो पंप लगा हुआ है उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, या इस तरह की और मालूमात है, 5 इंच की डिलीवरी 6 इंच की लेना चाह रहे हैं, 3 इंच की डिलीवरी थी 4 इंच की लेना चाह रहे हैं, या इस तरह का कोई और मालूमात हो, तो वो भी आप लोग जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एलर्ज, और उसके बाद आप लोगों के अपना जो CNIC नंबर है आप लोग वो पुट करेंगे, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, और थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद एक और पेज भी होता है व्यूअर्स, एक और पेज होता है इसका, वो पेज जो है वो बयान हल्फी का पेज है, एफिडेविट होता है। एफिडेविट, अब इस एफिडेविट को आप लोग कैसे करेंगे, इस एफिडेविट को ऐसे करना है कि इसका जो भी चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं वो आप लोगों ने इस टाइम पे वो चीज़ आप लोगों ने पेस्ट करवा लेनी है, उसको फिल करके इसके एप्लीकेशन के साथ लगा के नीचे देन अगेन आप लोग जो है वो अपना ID कार्ड नंबर थंब इम्प्रेशन करके इसको आप लोगों ने सबमिट कर देना है। सबमिट कहाँ करना है, जो आप लोगों का जो तहसील में जो ज़राअत ऑफिस है उसमें जो वाटर ओन मैनेजमेंट सिस्टम है आप लोगों का, वहाँ पे आप लोग जो है इसको आप सबमिट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी। अभी जो एप्लीकेशंस जो है वो लेने का तरीका अलाउंस तो कर दिया है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 1 से 1.5 मंथ लगेगा। उसके बाद जो है ये एप्लीकेशंस जो हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगी और केसेस जो हैं वो अप्रूव होना शुरू होंगे, और फिर आप लोगों का जब केस अप्रूव हो जाएगा देन जो है आप लोगों के जहाँ पे आप सोलर सिस्टम, ये फ्री पंप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये लगा देंगे।
आई थिंक सो कि आप लोगों के नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। इसका एक और पार्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, जिसमें एक और डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने गाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वीडियो पसंद है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोज़ का कॉन्टेंट आप लोगों को ज़रूर मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।